देखो अभी हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में रखना है कॉन्टिन्यूअस जब आएगा ना, तो कॉन्टिन्यूअस सुनते ही दिमाग में रख लेना है कि कोई काम क्या रहेगा, जारी रहेगा ना, यानी कि कोई काम लगातार जारी रहे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम क्या है, जारी है, तो कोई काम जारी रहेगा तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा द स्टेटमेंट which shows that work is going on in the present time is called प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वैसा वाक्य जो दर्शाता है कि काम जो है अभी वर्तमान समय में जारी है, चल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कि इस प्रकार के हिंदी का जो वाक्य होता है, दिस टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंस is एंड with रहा है, रही है, रहे हैं, etc ना। यानी कि जिसको सुनते ही हम लोग के दिमाग में आए कि क्या है, कोई काम जारी है, चल रहा है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं यहां पे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, तो अंग्रेजी पढ़ने का काम क्या है, अभी जारी है, तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं लोग ना, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यानी कि इससे हम लोग को ये मालूम चलेगा कि किसी ना किसी के आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो, तभी पढ़ने का काम हम लोग के आंख के सामने हो रहा है ना। किसी को फोन करेंगे, वो क्या कर रहा है, तो अभी खेल रहा है, तो खेलने का काम किसी और के आंखों के सामने हो रहा है ना। तो कोई काम जब जारी रहेगा तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सभी रहेगा। या जैसे हम लोग बोलते हैं रानी खाना बना रही है ना, यानी कि खाना बनाने का काम क्या है, जारी है। जैसे मान लो हम लोग घर गए, रानी के पूछा रानी कहाँ है, तो रानी खाना बना रही है, तो खाना बनाने का काम क्या की है, जारी रखी है ना। दाल भात भुजिया चोखा चटनी जो भी हो पकाइए रही होगी ना, तो ये रानी खाना बना रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी रहेगा तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव रूल को देखते हैं। देखो अफर्मेटिव रूल में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, और फिर आता है भी फॉर और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इज एम आर कहां पे लगेगा और भी फोर क्या होता है ना। देखो भी फोर जो होता है ये होता है वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी कि हम लोग वर्ब में क्रिया में जब एस या क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, भी फोर बन जाता है। जैसे देखो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं गो ना, तो ये गो हमारा क्या है, V1 है, और इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गोइंग। तो गोइंग क्या हो गया हमारा, V4। यानी कि कोई काम लगातार जब जारी रहेगा तो उसमें हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं, यानी कि जारी रहने के बोध के लिए आईएनजी लगाते हैं। जैसे देखो कम होता है COME, कम क्या है, V1 है, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग। तो कमिंग क्या हो गया,
V4। तो जब भी हम लोगों का इसमें कोई भी वर्ब आएगा, क्रिया आएगा, तो उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे? चौथा फॉर्म, यानी कि V1 में ing जोड़ देंगे। अब हम लोग देखते हैं इज किसके साथ लगेगा। इज, देखो इज जो है, इज यू, अब तुम लोग कहेगा दो इज एक के संगे लिख दिए हैं। इस इज को बता रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा में रखे हैं ना। इज यूज्ड विद ही, सी, इट, वन नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ही, सी, इट, कोई भी नाम आ जाए, उसके साथ क्या लगेगा? इज लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग आर को देखते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ होता है? देखो आर जो है, आर इज यूज्ड विद, आर इज यूज्ड विद, आर किसके साथ प्रयोग होगा? यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, यानी कि दो को भी नाम आ जाएगा तो प्लूरल है ना होगा। मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन इज होगा कि आर होगा? आर होगा। सीता एंड गीता, आर, खाली सीता है तो इज, गीता है तो इज। और एम जो है, एम इज यूज्ड विद आई, यानी कि एम जो है अकेले किसके साथ प्रयोग होता है? आई के साथ, बस एम। पहले इतना देखो, पहले एगो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग लिखे हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? बताओ सब, हम लोग ना। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी होगा। अब वी के साथ इज, एम, आर, तीनों में कौन लगेगा? तहदे है वी, वी के संग क्या लगेगा? आर, वी आर। अब देखो सब्जेक्ट का काम खत्म, तीनों में से वो लिखना तो उसका काम खत्म। अब V4 वर्ब क्या है? क्रिया है, पढ़ना ना, पढ़ना से ना बना पढ़ रहा, तो इसका रीड माने होता है पढ़ना, तो ING लगा देंगे, रीडिंग। V4 हो गया, वी आर रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी, तो यहां पे लिख देंगे इंग्लिश। अब वही है, यहां पे रानी खाना बना रही है, देखो रानी खाना बना रही है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग का सब्जेक्ट कौन है? रानी, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे रानी। अब रानी के संग इज, एम की आर, कौन लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, रानी इज। अब ये हम लोगों का खाना बनाने का इंग्लिश होता है कुक, कुक माने खाना बनाना, तो इसमें ING लगा देंगे ना, तो हो गया V4, रानी इज कुकिंग। अब किस चीज से काम है? खाना से, तो खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। चलो लिखो सब। तो देखो अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी कि इसका मतलब तुम लोगों को पता ही है, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, फिर हो जाएगा नोट, तब V4 और ऑब्जेक्ट। यानी कि निगेटिव का मतलब होता है किसी भी बात को इनकार करना ना। जब हम लोग किसी चीज को इनकार कर देंगे तो उसे ही हम लोग निगेटिव बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं मोहन और सोहन काम नहीं कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन, तो पहले हम लोग इसी का इंग्लिश लिखेंगे, मोहन एंड सोहन। अब मोहन एंड सोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। मोहन एंड सोहन आर, तब नोट, और तब यहां पे हमारा वर्ब कौन है? काम करना,
तो लिख देंगे हम लोग वर्किंग, क्योंकि वर्क मतलब काम भी होता है और काम करना भी, या डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्न सूचक, यानी कि कोई क्वेश्चन करेगा तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले ही हम लोग इज एम आर को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और नोट की जरूरत पड़ा तो यहीं पे नोट लिखेंगे, नहीं तो V4 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, नहीं तो सब कुछ बन जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे क्या वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, तो पहले ही हम लोग लिख देंगे आर, और तब सब्जेक्ट है वे लोग, तो दे लिख देंगे आर दे, और नोट की तो जरूरत है नहीं तो नोट हम लोग यहीं पे लिखते हैं। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ना के भी सेंस पे पूछते हैं, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो नहीं रहता तो यहीं पे नोट लिखते हैं, नहीं इसमें तो है नहीं, तो V4 लिख देंगे जाना, गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। अब कहा जाना, दिल्ली, तो टू लिख कर दिल्ली और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। देखो उसके बाद है WH फैमिली, इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल होगा, सबसे पहले हम लोग WH को लिख देंगे, ठीक है, और WH लिखने के बाद में जो इंट्रोगेटिव रूल है उसी को लगा देंगे, यानी कि जो इंट्रोगेटिव रूल है ना सेम इसी का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख देते हैं, जैसे देखो बताते हैं, WH का मतलब क्या होता है कि जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन रहेगा उसी को ना WH कहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं, तुम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो ना, तो ये इसमें WH फैमिली है, तो WH फैमिली वाला वर्ड कौन है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, और इसके बाद में हम लोग पूरा इंट्रोगेटिव रूल का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव रूल लिखे है ना, तो वाई के बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, वाई आर यू, नोट तो है नहीं इसमें, अब V4, तो V4 हो जाएगा रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखो, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तो देखो क्या के इंग्लिश क्या होता है, वाट, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे वाट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव रूल का ही प्रयोग करेंगे जो ऊपर वाला में है, तो वाट के बाद में क्या होगा, इज एम की आर, देखो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो वी के संग आर ना लगेगा, तो वाट आर, फिर सब्जेक्ट लिखना है वी, अब नोट तो है इसमें नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद ही लिख देंगे वाट आर वी नोट, अब V4 करना, डूइंग, चलो लिखो सब, तो इस तरह तो बन जाएगा।